कौन सा लाइट दिखता ही नहीं है? ग्रीन और रेड में नो फर्क, नो डिफरेंस, इसलिए तुमको हम यहाँ पे टीचिंग करते हुए मिल रहे। ठीक है, तो क्या है इसको क्या लिखेंगे? साइन 2x प्लस 3 डी ऑफ x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अभी आपको क्या करना है? चेन रूल लगाना है। तो साइन का आर्गुमेंट क्या है? 2x प्लस 3, तो उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, वैसे नहीं होगा। तो d साइन ऑफ 2x प्लस 3 d ऑफ 2x प्लस 3 लिखना होगा, करेक्ट। फिर इधर में क्या लिखना होगा? d ऑफ 2x प्लस 3 d ऑफ x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो साइन का क्या होता है? कॉस। और जो भी यहां पे एंगल लिखा है वही एंगल लिखना है, अपने मन से मॉडिफाई नहीं करना है। बॉयज लोग, तुम लोग मॉडिफाई को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। बाइक मिला, हेडलाइट उड़ा दिए, अपना हेडलाइट लगा दिए, है ना? तो मॉडिफाइड अपने तरफ से नहीं करना है, जो जितना दे के रखा है उतना ही रखना है। और फिर अभी सम रूल लगेगा यहाँ पे। पहले 2x से करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो वैल्यू कितनी आ गई? यहां से इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, ये फंक्शन के अंदर का एंगल है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये 2 आगे आके मल्टीपल होगा, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्लियर है? एक एग्जांपल और दें, चलिए लिखिएगा। एग्जांपल, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना। y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बांट लो सब। देखो इधर ध्यान दो सभी कोई। पहले इधर देखो, पहले इस पे कौन रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा। और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिजिक्स भी नहीं आता है। तुमको लग रहा होगा कि आता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूं, नहीं आता है। जब डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है तो क्या आएगा फिर? यहां पे देखो, अब पहले इसको हम लोग फ्री करेंगे। इसका मतलब क्या होता? पावर कितना हो गया? 1/2। देखो ये सब प्लस में है ना, तो ये इंडिविजुअल पावर नहीं आता। कभी पढ़े हैं ऐसा इंडिविजुअल पावर आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसको इससे नहीं काटेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विश्वास नहीं होता है ना? देखो इधर में 2 का स्क्वायर प्लस 3, अभी लिख लेते हैं 2, है ना? और बताओ कितनी आनी चाहिए इसकी वैल्यू? तो माइनस साइज 2 को काट दिए तो कितना आ गया? 2 प्लस 4 6 आ गया ना। लेकिन अगर मैं इसको कायदे से करूंगा तो यहां से कितना आएगा? 4 प्लस 4 तो 8 पे पावर कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा ना जी। और तुम्हारा कितना आ रहा है? गलत हो गया ना। तो इस तरह का चीज नहीं करेंगे, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ये तो क्लास 8 के बच्चे नहीं करेंगे इसे। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा। तो पहले किसका काम होगा? पावर का होगा। पावर के लिए इनपुट कौन दिया है? दिस वन। तो अभी लिखेंगे dy अपॉन dx। y के जगह फिलहाल इसी पार्ट को रख लेते हैं।
देखो इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंप्लाई साइन लगाते हैं यहां पे। ये तो बात वही हो गई कि जैसे कि आपको इंग्लिश में इज है, आर है, जहां मन वहां लगा दे, सेंटेंस खत्म होने के बाद आर लगा दे रहे हैं, या आई किस जो भी है ग्रामर में। तो यहां पे पहले किसका होगा, पावर का होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कौन है पावर का, ये टोटल के टोटल। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। फिर किसको करेंगे, जो चीज यहां लिखा उसी को लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पावर का होगा तो 1/2 क्या आएगा, कूद के इधर आएगा, और क्या होगा 1/2 -1। और यहां पे क्या लिखेंगे, अलग अलग करेंगे सम रूल का यूज करते हुए। अगर एक बार में लिखना चाहते तो 2x 1 और 0 लिखते। तो ये तो खत्म हो गया, कितना आ गया 1/2। और पावर कितना बन रहा है यहाँ पे, -1/2। इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहां से कितना आएगा, हो जाएगा, हो गया। इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तैयार हो, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, जब तक सीखोगे नहीं तब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जितना बेहतर हो यही होगा कि आप लोग सीख लीजिए। साइन स्क्वायर रूट अंडर 2x² + 1। चलो इसको करो, साइन स्क्वायर, बोलना था ना पहले। चलो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है y = ln² tan², और उसका आर्गुमेंट कितना है x और 4। तो पहले किसका होगा, पहले स्क्वायर का होगा, फिर किसका होगा, ln का होगा। एक एक करके अंदर घुसेंगे। समझ लो कि गेट है ना, बहुत सारे गेट है। पहले पावर का होगा, फिर ln का होगा, फिर किसका होगा, 10 का होगा या पावर का होगा, पावर का होगा। फिर किसका होगा, 10 का होगा, फिर किसका होगा, पावर का होगा। फिर x का, dx में dx 1 ही हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है, किस तरह से घुसना है, एंट्री करना, समझ में आया कि नहीं आया। अब उसी तरह से करेंगे, सभी को करेंगे, हम देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। तब ये समझा जाएगा कि आपको चेन रूल आ रहा है। का सब एक नंबर का गधा सब, इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान देगा। किसी को कुछ नहीं आता है, और किसी को लग रहा है कि बहुत आता है, तो सबसे पहले घर में जाके ये अपने आप को सिखाओ कि हमको कुछ नहीं आता है। और जो सीखना है अब सीखना है। किसी का 99% परसेंटेज आया 10th में, उसको भी कुछ नहीं आता है। 10th में था क्या जो तुमको आएगा, कुछ नहीं था। इधर ध्यान दो, हम सिखाएंगे या टीचर सिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अभी कुछ नहीं किया। देखो तुम लोग को बस मैं इतना बोल रहा हूं, इतना तो कर सकते हो ना, जहां पे y है उसके जगह ये लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, करेक्ट नहीं। अब किसका होगा, पावर का होगा। पावर ये हो गया, तो पावर के अंदर में क्या है, ये टोटल है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो बस पहले आपको लिखना है, बाद में डेरिवेटिव करेंगे। बहुत लोग एक बार में कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसको कमांड हो गया। एक बार भी आपको कमांड हो जाएगा तो आप भी एक बार में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को कमांड नहीं हुआ इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो एक बार में इसको सिमट दिया जाता है। इतना आसान ही है, हो गया। तो पावर के जगह कितना था, ln था। ln का जो आर्गुमेंट है टोटल का टोटल लिखा है कि नहीं लिखा हमने, कोई इसको छोड़ देता है, कोई डी छोड़ देता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां पे जो लिखा है उसी को कहां लिखना है, न्यूमरेटर पार्ट में लिखना है।
लिख दिया। अब ln का किसके रिस्पेक्ट में होगा? ln एक फंक्शन है, पहले ये ध्यान देते हैं, किसी को ln x का डेरिवेटिव नहीं पता होगा। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे जो कुछ भी होगा सब का सब कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। तो बहुत ही आसान है ना। लेकिन यहां पे ln का आर्गुमेंट क्या है? 10 स्क्वायर x⁴। तो अभी आपको इसी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ln को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे? d 10 स्क्वायर। अब किसका करेंगे? 10 का करेंगे या पावर का करेंगे? अब किसका होगा? पावर का होगा। तो अपन लिखेंगे, तो पावर के लिए आर्गुमेंट कौन है? 10 4। अभी समझ में आया? अभी 10 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? यही चीज को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एक पैटर्न सा बन जाता है, एक चेन सा बन जाता है, इसलिए नाम पड़ा है चेन रूल। अब तो समझो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आसानी से लिख सकते हैं। पावर का बहुत आसान है, पावर मल्टीपल हो जाता है और एक से यहां पे कम हो जाता है। तो कितना लिखेंगे? 2 ln। अब बाकी जैसा है वैसा ही लिख देना है। अब इसमें ln का क्या होता है? 1/something। तो यहां पे जितने भी चीजें हैं सब के सब यहां चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/10 स्क्वायर। करेक्ट। फिर किसको लिखेंगे? अब पावर का होगा फिर से। तो पावर का क्या होता है? आगे पावर मल्टीपल हो जाता है और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो 10 का सेक स्क्वायर लिख लिया। यहां पे x नहीं लिखेंगे, यहां पे जो चीज है वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? x पावर 4। ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे? x और 4 का कितना होगा? 4x³। और इसी के साथ आपका काम खत्म होता है। एक बात पकड़ लिए हमेशा के लिए, टेंशन मुक्त, है ना? अगर इतना कर लिए तो मान के चलो कि तुमको 12th में भी अब दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार सही करना, ठीक है? लिखो y इक्वल्स टू सेक x² प्लस x। बहुत ही आसान है ये तो। सेक x² प्लस x। आ गया? सेक का क्या होता है? सेक x * 10x होता है। तो यहां देखेंगे अपन लिखेंगे dy अपॉन dx। y की जगह क्या लिखेंगे? सेक x² प्लस x। तो पहले हम लोग लिखेंगे d ऑफ सेक x² प्लस x। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x² प्लस x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर dx² प्लस x अपॉन d ऑफ x। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सेक का क्या होता है? सेक x लिखें या ये वाला एंगल लिखें? यही एंगल लिखना है, चेंज नहीं करना है। तो सेक x² प्लस x। फिर क्या लिखेंगे? 10x² प्लस x। किसका काम कर लिया मैंने? इतने दूर का काम कर लिया। अब किसका करना है? इसका करना है। तो अभी यहां पे क्या लगेगा? सम रूल लगेगा। पहले किसको करेंगे? आपके लिए मैं एक लाइन और बढ़ा दिया, बस आप लोगों के लिए।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार भी कर सकता था। तो यहां से कितना बना 2x और यहां से 1, और जो बाकी जैसा है वैसा ही कॉपी कर देना। अभी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना है। पहले किसका होगा, पावर का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। फिर किसका होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हो जाएगा ना, हो गया, बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या रखेंगे, तो यहां से अपन लिख लेंगे यही लिखेंगे ना जी। पहले इसको एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यही ना, तो पहले किसका कर लिया, इसका कर लिया ना, अब उसका करना है। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए। कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2ax, बी एक्स का कितना आएगा b, और c का कितना आएगा 0। तो हो गया ना, आंसर तो आ गया। लिख लेंगे 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट एक्स, y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट एक्स। हटाएं सब, वही होगा। पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इस बात को ध्यान दिए। e पावर x का पता है, e पावर रूट एक्स का नहीं पता है, इसलिए क्या करेंगे, e पावर रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू y की जगह रख देंगे। लेकिन अभी इसको नहीं कर सकते, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ना होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो अपन लिखेंगे डी ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स, करेक्ट ना। और फिर क्या करना पड़ेगा, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, सेम वही होता है, चेंज नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे, इसका इतना ही लिख देंगे ई रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। पहले से मैं बहुत बार बता चुका हूं रूट एक्स, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ में आया चेन रूल क्या है, कि अभी और बताना है, और बताना है। जब तक नहीं सीखोगे तब तक हम बता सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है ना। क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। मैं साइन एक्स लिखा हूं क्या, नहीं लिखा हूं ना, ln एक्स लिखा हो, और लिखता तो मल्टीप्लीकेशन में होता है। यहां पे आर्गुमेंट के जगह पे कौन आ गया, साइन एंगल के जगह पे कौन आ गया, ln आ गया ना, ln tan cos ऑफ x आ गया, करेक्ट ना। तो अभी क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन dx। तो y की जगह अपन क्या रख देंगे, साइन ln tan cos x अपॉन dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले किसका होगा, किसका होगा,
साइन हो गया। अब लगता है तुम लोग अब सीख गए, यही होगा ना। साइन का किसके रिस्पेक्ट में, जो भी इसका आर्गुमेंट है वो यहां लिख दिया। फिर इसी चीज को कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, 10। फिर क्या लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या लिखेंगे, है ना। तो यहां से कितना आएगा, साइन का क्या होता है, और जो भी आर्गुमेंट वही लिख दें। फिर यहां पे ln का क्या होगा, 1/, अभी समझ में आया। अभी 10 का क्या होगा, फिर cos x का क्या आएगा, माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे आ जाए। अभी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो चेन रूल अभी आया कि नहीं आया, आया ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। हटा इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कौन बोल रहा टाइम हो रहा है, टाइम नहीं होता, जब तक सीखते नहीं तब तक टाइम चलते रहता है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कोई टाइम नहीं हुआ है, जब तक खत्म नहीं होगा पैरामीट्रिक और 4-5 एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक क्लास चलते रहेगा। आता कुछ नहीं है, टाइम हो गया, टाइम पास करने के लिए आता है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ना। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक कहानी बताते हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स लड़ लिए एक दिन, अब तुम आ गए बीच में। अब तुम्हारे पिताजी को चाय पीना होगा तो तुमको बोलेगा मम्मी को बोलो चाय बना के दे, तो फिर उधर से माँ बोलेगी हमको फुर्सत नहीं है, जिसको पीना है जाके बाहर ने पी ले, है ना, बोल दो उसको। तो इंटरमीडिएट कौन हो गए, तुम हो गए। कन्वर्सेशन जारी है कि नहीं जारी है, जारी है। इसी तरह से फंक्शन के साथ भी होता है। फंक्शन जो होता है, जैसे कि मैं एक फंक्शन ले लूं x इक्वल्स टू साइन टी, तो इसमें t का वैल्यू चेंज होगा तो कौन चेंज हो जाएगा, x चेंज हो जाएगा। x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। और एक भाई साहब और है जो y हो गया, वो मान लेते वो cos t हो गया, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे, मान लो कि ये पेरेंट्स हो गए एक्स वाई, और तुम हो गए उसके बीच के पैरामीटर जो एक दूसरे को लिंक करता है। टी चेंज होने से तुम्हारा एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्स और वाई जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है, किस रिलेशन से जुटा हुआ है, टी रिलेशन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टी क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में तुम क्या हो, लिंक हो, है ना। इसलिए क्या होता है जब पेरेंट, छोड़ो हटाओ क्या वो सब बात करे, टी क्या हो गया तुम्हारा, पैरामीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लिंक करते हैं। लेकिन अभी आवश्यकता होती है हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, हमको क्या चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं, dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, और यहां से क्या निकाल सकते हैं, dy अपॉन dt निकाल सकते हैं। यही दुविधा थी, है ना। अभी लिखना नहीं है, तो अभी मैं ऐसे बताया। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूं, मैं फंक्शन के रूप में दिया, तो मैं एग्जाम को फिर से लिखूंगा, कोई बात नहीं, लिख लिए तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलो एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, जैसे कि y इक्वल्स टू sin x। एक फंक्शन और मैं लेता हूं, एक और लेता हूं, जैसे कि x इक्वल्स टू g ऑफ t। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक cos t का, एक sin t का, तो क्या y फंक्शन है t का और x भी फंक्शन है t का, है ना। किस रूल से, g रूल से, और ये किस रूल से, f रूल से। sin एक रूल होता है ना। इसी तरह से cos भी एक रूल होता है, डिफरेंट रूल होता है।
तो इस लिंक से जुटा हुआ है। जब इस लिंक से जुटा हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भाई ये बता दो dy अपॉन dx बता दो, है ना, तो बोलोगे ठीक है बताता हूं, सोच विचार के बताता हूं। तो फिर बताना है dy अपॉन dx क्या होगा, बताना है। तो मैं बोला कि मैं निकाल क्या सकता हूं, तो बोला कि तुम ये निकाल सकते हो dy अपॉन, जैसे तुम लोग भी बोल दिए इतना तेज हो, बता दिए ना, ये तो कोई बता सकता है कि भाई इस जब x है ही नहीं तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये निकाल सकते हो तो यही निकालो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को तुम लोग सिंबल करके लिखोगे तो कैसे लिखो, सिंबलाइज करके एफ डैश टी, इसी को लिखते हो ना, वो थोड़ा छोटा दिखता है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से बोला कि अब इसके साथ तुम क्या करते, बोला कि अच्छा इसमें मैं क्या निकाल सकता हूं, dx अपॉन dt निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो dx अपॉन dt क्या आएगा, डी एक्स क्या लिख दें, g ऑफ t लिख दें, तो लिखेंगे d g ऑफ t अपॉन dt, तो क्या आएगा ये जी डैश टी आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और आपसे क्या पूछा गया, dy अपॉन dx पूछा गया, तो मैं इसको थोड़ा कायदे से लिखता हूं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूं, दैट विल बी लाइक दैट dy अपॉन dt। फिर इसमें जुगाड़ लगा, अच्छा अगर dt ऊपर लिख देता और dx नीचे लिख देता तो dt ये कैंसिल आउट होने की हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली कटता नहीं, ये चेंज है ना एक के रिस्पेक्ट में, तो ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx ही तो लिखा हुआ है, यही चीज तो लिखा हुआ है। तो मुद्दे की बात अब क्या आ गई, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या dy अपॉन dt को क्या लिखेंगे, एफ डैश टी। और इसी को ऐसे करके लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो, dy अपॉन dt, और इस वाले पार्ट को क्या लिख लूंगा, dx अपॉन dt। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां से अपन लिख सकते हैं dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आती है, एफ डैश टी, और dx अपॉन dt की हो गया। तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जो इस फॉर्म में लैग कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू a sin t एंड x इक्वल्स टू a cos t, ऐसा पूछा गया कि फाइंड dy अपॉन dx, करेक्ट ना। तो अपन लिखेंगे dy अपॉन dx को ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, जैसे लिखते हैं dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। dt तो वैसे भी कटने वाला है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट है, तो अपन ऐसे लिख लेंगे da sin t, y के जगह ये लिख लिया डिवाइडेड बाय है ना, तो a बाहर निकल के आएगा, और sin t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos t। और यहां से क्या आएगा, cos t का माइनस sin t, ये कट गए तो कितना आ जाएगा, cos t अपॉन sin t कितना आएगा, cot t आ जाएगा, तो cot t लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग लिखेंगे जल्दी से, एग्जांपल है ये क्वेश्चन था, आपको समझाया क्वेश्चन करके। क्या अभी और दे रहा हूं क्वेश्चन, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन लिखा नहीं हो, मैं वहां पे सीधा लिख दिया, एग्जांपल दूं और, चलिए एक एग्जांपल करना है आपको, यहां तक लिख लिए थे ना, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म का, लिखो आपके सीट में अगर है तो लिख लेते हैं, लिखो फाइंड dy अपॉन dx विदाउट
eliminating the parameter पहला क्वेश्चन है इसमें x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a इंटू टी पावर 4। थोड़ा जल्दी करेंगे। तो यहां पे लिखना होगा क्या, dy अपॉन डी एक्स पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन डी टी, क्योंकि मैं कर नहीं सकता था अभी एक टी के रेस्पेक्ट में, ऐसा लिख सकते हैं ना, बहुत ही आसान। इसको टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, a इंटू टी पावर 4 का वैल्यू कितनी आएगी, a कांस्टेंट है इसमें, तो कितना आएगा 4a, तो लिख लेते हैं, तो आ गया 4a टी क्यूब, 4a टी क्यूब अपॉन यहां से कितना आएगा 280 आएगा, ये 480 आएगा, 480 आएगा, तो 4a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे टी क्यूब अपॉन टी है तो कितना आएगा, क्या बहुत हार्ड था, नहीं था ना, हो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। आपसे क्या पूछा गया, dy अपॉन dx पूछा गया, तो ये पैरामीटर कौन है, यहाँ पैरामीटर कौन है, कौन कनेक्ट कर रहा है एक्स एंड वाई को, थीटा कनेक्ट कर रहा है ना। ए कांस्टेंट होता है, तुम लोग बचपन में पढ़ते होगे, कांस्टेंट को दिखाने के लिए एबीसी का यूज किया जाता है ना। तो अभी हमको क्या निकालना है, पहले ये निकालो, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ए को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा, तो ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ए तो कांस्टेंट है, फिर ए कॉस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए साइन थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा। एक्स को करेंगे तो पहले यहां पे क्या आ रहा है, ए थीटा आ रहा है और माइनस ए साइन थीटा आ रहा है, तो ए थीटा कितना होगा, थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन ही आएगा ना, जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना होता है, वन होता है, और डी थीटा अपॉन डी थीटा कितना आएगा, वन आएगा, और ए मल्टीपल है तो ए माइनस ए साइन थीटा करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो क्या लिखें, क्या बहुत हार्ड है ये। अभी आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, यहां से देखो तो माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, तो यहां से कितना आ गया, माइनस बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, लास्ट एग्जांपल लिखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट of a particle varies when varies with time varies with time varies with time
किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है ना? टाइम सेकेंड में है और जो डिस्प्लेसमेंट है किसमें? मीटर में। और रिलेशन देकर रखा है। S4 क्या है तुम्हारा? यहां तक लिखिए जल्दी से। आया? जैसे कि हम लोग एफ ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं, तो ऐसा जोड़ी है, ये एफ ही लिखे हमेशा। यहां पे एस क्या दिखाता है? ये एस और टी मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे एफ ऑफ एक्स आप लोग लिखते हैं ना, इसी तरह से लिखा है एस ऑफ टी। मतलब ये दिखाना चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या फंक्शन है? 3t² - 5t + 2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर t का वैल्यू हम लोग 0 सेकेंड रख लेंगे, तो t का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? तो ये बताएगा कि 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 मीटर का। अगर 1 रख देंगे तो इसमें सब जगह रखेंगे तो 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना था? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा फंक्शन के अनुसार? अभी आपसे पूछा गया है कि आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखेंगे फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी आपके बुक में जो ये दिया है गया है उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑफ द पार्टिकल at all instances when its displacement becomes 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। क्या बोला? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ऑल इंस्टांसेस व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तुमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंट पूछ रहा है? हाँ, नहीं, इंस्टेंट का पूछ रहा है या कि एवरेज पूछ रहा है? तो ये जो लिखे हैं एवरेज लिखे हैं कि इंस्टेंट का लिखे हैं? एवरेज लिखे हैं। अभी इंस्टेंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम को कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? ds अपॉन dt। यही क्या देगा आपको? यही क्या देगा? इंस्टेंट का वेलोसिटी देगा, एक पल का। टाइम गैप को क्या कर दिया गया है? 0 कर दिया गया। तो क्या निकालना आपको? ds अपॉन dt निकाल सकते हैं? चलो सबसे पहला काम आप लोग निकालेंगे, ds अपॉन dt निकालिए, जल्दी से निकालिए। कितना आएगा? 60 - 5 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ऑल इंस्टांसेस व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ये क्वेश्चन तो मैं वेलोसिटी निकाल दिया, लेकिन बोला गया कि आपको वेलोसिटी निकालना है जब जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस पहला पार्ट का जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा। पहले हमको क्या करना होगा? डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देना होगा, और यहां से जो टाइम निकल के आएगा वहां इसको 0 कीजिए, कर दिए। और यहां से टी का वैल्यू निकालिए। टी का वैल्यू निकल के आएगा 1 और 2 आ रहा है, 1 और, तो किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है? टाइम की किस वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है? बोला ना, बोला है। देखो, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कर दिया? 0 के बराबर पुट कर दिया और इससे सॉल्व कर लिया। तो कितने कितने सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? 2 ऐसे टाइम मिलेंगे। पहला जो टाइम आएगा वो 1 सेकंड होगा, दूसरा जो टाइम आएगा वो क्या होगा? ये 2 टाइम पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। तो उसी टाइम पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने निकाल लिया ds अपॉन dt।
तो पहला जो टाइम होगा जिस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस समय वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी हम लोग इंस्टेंटेनियस निकाल लिया ना। तो अभी हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी बताइए कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो रही है। तो ये लिखने का तरीका होता है, एक लाइन खींच देंगे और यहां पे लिख देंगे नीचे में t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखा जाए ताकि आगे वाले को समझ में आए कि तुम ds अपॉन dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाह रहे कहां पे, 1 सेकेंड पे। अब ये एक्सप्रेशन तुमको पता है, जहां जहां दुनिया में t है वहां क्या रख देंगे, 1 सेकेंड रख देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 6 इंटू 1 माइनस 5। तो कितना रहा होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर क्या पूछा गया है, वेलोसिटी कहां पूछा गया है, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम कब 0 हो रहा है, जब टाइम कितना आ रहा है, 3/2 सेकेंड। तो लिखेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, करेक्ट ना। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, ds अपॉन dt कहां पे पूछा जा रहा है, जब t की वैल्यू कितनी हो रही है, 3/2। तो t की जगह आप क्या रख देंगे, तो यहां से निकल के आएगा कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग शायद गलत बता दिए, ये 2/3 नहीं होता, 3/2 नहीं होता, 2/3 होता है। एक बार चेक करो, ये 2/3 आ रहा है ना जी, हम लोग गलत सलत पढ़ लिख के आ देते हो। 2/3 आ गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। तो यहां से कितना आ गया, 6 इंटू, तो यहां से कट जाएंगे, कितने आएंगे यहां से, फिर से 1 ही आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, 1 मीटर माइनस 1 आ गया। तो इसमें फर्क है, डायरेक्शन का फर्क होता है ना, माइनस जो बताता है। और इसका सेकेंड पार्ट खत्म करते जल्दी जल्दी। सेकेंड पार्ट क्या है, क्या पूछा गया, फाइंड द एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल when the velocity is 1 मीटर पर सेकेंड। तो एसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिलेशन इंस्टेंटेनियस देना है ना, तो इसमें भी वही लिखेंगे, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा और चेंज ऑफ टाइम होगा उसमें टाइम का गैप कितना होगा। ये पता था ना, लिमिट अगर टाइम गैप छोटा होता तो साइड में लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आज जब आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें सब बताया गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग छोटा में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, dB अपॉन dt। इसे डरने की कोई बात नहीं है। तो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, 60 - 5। इसको एक और डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, नहीं आएगा, b कितना है आपका, 60 - 5। क्या बहुत आसान नहीं है, तो 6 आ गया। तो एसिलेशन कितना बना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, चाहे आप 1 मीटर पर सेकेंड पूछिए चाहे कहीं पूछिए, एसिलेशन हमेशा कितना बना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या है, पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल व्हेन इट कम टू रेस्ट। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आज कितना ही रखते हैं। आपका होमवर्क ये पूरा बन जाएगा, यही डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन खत्म हो, अभी के लिए खत्म। सबको समझ में आया।